मत्ती 14 उसका 22। ओके, यहां बाइबल में लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। सांझ को वह अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और 25 पद कहता है, यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। जब भी मैं वचन पढ़ता हूं आप ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। 25 पद कहता है, यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। किनके पास? अपने चेलों के पास। चेलों उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। आमीन। ये एक समय है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों को विदा किया कि उससे पहले वो एक देश को जाने वाले थे, नगर को, वहां जाए। और बाइबल कहता है यीशु मसीह ने उन्हें विदा किया और वे जब झील में थे, वे उनके चेले नाव पर, उनकी नाव जब झील में थी, और बाइबल कहता है यीशु भी उसी दौरान झील पर चलते हुए इनके नाव के पास आया। तब चेले घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। 28 पद कहता है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हम पूरा पढ़ने के बाद हम फिर से आपको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास, ध्यान दीजिएगा, किसके पास? यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उससे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उससे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। एक समय था जब यीशु मसीह झील पर चलते हुए अपने चेलों के सामने आया, और बाइबल कहता है उस दौरान उसके चेले नाव पर थे, झील के बीच नाव पर थे। और उस समय यीशु उनके सामने झील पर चलते हुए आ रहा था चेलों की ओर। और बाइबल कहता है चेले डर गए, वे समझे भूत है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, डरो नहीं, चिल्लाओ नहीं, मैं हूं, ढांढस बांधो। परमेश्वर ने उन्हें एक ताकत दी। याद रखिएगा, जब भी आप डरते हैं, घबराते हैं, आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, आप किसी स्थिति में ऐसे फंस जाते हैं कि आपको डर लगता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु उस समय आपको अपने शब्द के द्वारा सामर्थ्य देगा, आप नहीं डरेंगे। हालेलुया। जब भी आपको डर लगेगा, परमेश्वर आपको अपने आवाज से, अपने वचन से आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा। और बाइबल कहता है 28 पद में, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। देखिए, उसमें कई चेले थे, नाव पे कई चेले थे, लेकिन पतरस ने एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया कि जैसे यीशु पानी पर चल रहा है, यीशु कुछ दूर पर था, जैसे नाव यहां पर है तो यीशु कुछ दूर पर था, और पतरस ये कहता है कि प्रभु, यदि आप हैं
तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं आपके पास पानी पर चल कर आऊं। याद रखिएगा, पतरस कहता है प्रभु यदि आप हैं तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी आपके पास आऊं पानी पर चलकर। याद रखिएगा, यहां पतरस जब कहता है, उसका 28 पद कहता है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। इसका मतलब यदि पतरस यीशु के पास जाना चाहता है तो उसे पानी पर चलना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आज आपने यीशु को पहचान लिया है जैसे पतरस ने पहचाना और कहा कि यदि प्रभु तू ही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने यीशु को पहचान लिया है और आपने समझ लिया है कि यीशु मसीह सच्चा उद्धार करता है, यीशु मसीह इकलौता सच्चा प्रभु है, उसने ही हमारे लिए अपनी जान को दिया है, कलवरी के क्रूस पर उसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है, वही सच्चा परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा करता है, वही सच्चा परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है। यदि आपने इस बात को पहचान लिया है तो आपको यीशु की ओर बढ़ना चाहिए। हालेलुया, उसके वचन की ओर बढ़ना चाहिए। यदि आपने जान लिया है सच्चाई परमेश्वर की, यदि आपने सच्चाई को जान लिया है कि सृष्टि और इस सृष्टि भर में लोगों का परमेश्वर कौन है, यदि आपने जान लिया है तो आपको अब यीशु की ओर चलने के लिए राह देखना चाहिए। आपका निर्णय होना चाहिए यीशु की ओर चलने के लिए, उसके वचन की ओर चलने के लिए। हालेलुया। एक बात याद रखिएगा, जब भी बाइबल कहता है, पतरस ने खुद कहा उस पानी पर चलकर यीशु के पास जाने के लिए। यीशु ने उसे नहीं कहा तू चल कर आ पानी पर, लेकिन वो पतरस ने खुद कहा। एक बात याद रखिएगा, निर्णय आपका होना चाहिए, डिसीजन आपका होना चाहिए। यदि आप यीशु के पास जाना चाहते हैं तो आपका डिसीजन आपका होना चाहिए कि मैं यीशु के पास जाऊंगा। और याद रखिएगा, यीशु के पास जाने के लिए आपको इस पानी पर, पानी का मतलब होता है संसार पर आपको चलकर जाना होगा, संसार की गंदगियों को अपने पैरों तले डालकर जाना होगा। हालेलुया। और 29 पद कहता है, उसने कहा, यीशु ने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। पहला डिसीजन किसका हुआ? सब बोलेंगे अपने स्थानों पे, हम नहीं सुन पा रहे, कोई बात नहीं, आप कमेंट्स में, आप लाइव चैट में लिख सकते हैं। पहला जो यीशु के पास जाने का जो निर्णय हुआ वो पतरस ने खुद लिया। और बाइबल कहता है उसके बाद यीशु ने कहा आ, और बाइबल कहता है कि तब पतरस नाव पर से उतरा और यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। याद रखिएगा, यीशु के पास आपको जाने के लिए पानी पर चलना होगा, और पानी पर चलने की सामर्थ्य वही दे सकता है जो पानी पर चलता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात, चेलों में जो 12 चेले थे यीशु मसीह के, उसमें पतरस बहुत ही जल्दी बहुत सारी बातों को समझ पाता था। आप देख सकते हैं कि यीशु ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, सब ने कहा कोई भविष्यवक्ता कहता है, कोई एलिया कहता है, बहुत सारी बातों को लोग बोलते थे, कोई चंगा करने वाला है, कोई भविष्यवक्ता है, मुक्ति दिलाने वाला केवल है। जब पूछा गया, यीशु ने पतरस से पूछा तू मुझे क्या कहता है, उसने कहा जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। पतरस यीशु मसीह को बहुत ही करीबी से समझ पाता था, क्योंकि वो करीब में रहता था और सोचता था और समझने की कोशिश भी करता था, और यीशु मसीह से वो प्यार भी करता था, इसीलिए वो सारी बातों को समझ पाता था।
और सोचिए उस समय, जिस समय नाव पर जो चेले थे वे सारे चेले थे, हो सकता है और चेले ना रहे हों, लेकिन जो चेले थे उन चेलों में से पतरस उठा और पतरस ने कहा कि प्रभु यदि आप हैं तो मुझे आज्ञा दे कि मैं आपके पास इस पानी पर चलते हुए आऊं। और बाइबल कहता है यीशु ने कहा आ, और बाइबल कहता है पतरस चला उस पानी पर। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है, यीशु को आपने पहचान लिया है, अब आपको देर नहीं करना है, यीशु के पास चलना है आपको। यदि आप यीशु के पास चलना चाहते हैं, यीशु के पास जाना चाहते हैं, उसके वचन के करीब जाना चाहते हैं, तो संसार आपके ऊपर नहीं बल्कि संसार आपके नीचे होना चाहिए, पैरों के नीचे होना चाहिए, तब आप यीशु के करीब जा पाएंगे।